हेलो एंड वेलकम टू नाहिद हिंदी एकेडमी। आज हम एक फूल की चाह भाग 2 करेंगे। इसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। भाग 1 में मैंने आधी कविता की व्याख्या दी थी, एक्सप्लेनेशन, और भाग 2 में जो बाकी की कविता है उसका एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। एक फूल की चाह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें कवि ने छुआछूत की जो समस्या है उसके बारे में बताया है। एक बच्ची जो महामारी की चपेट में आ गई है, मरणासन है, वह अपने पिता से यह चाहती है कि वह उसे देवी माँ का फूल, प्रसाद रूपी फूल लाकर दे ताकि वह अच्छी हो जाए। पिता का निम्न जाति का होने के कारण किस प्रकार वह उसकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाता और इसके कारण उसे जो वेदना होती है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है। चलिए देखते हैं आगे। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लापसा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूर जाकर मैं। शब्दार्थ: अम्बा यानी देवी माँ, मदर गॉडेस, अंजलि दोनों हाथों से विथ बोथ हैंड। तो कवि कहते हैं कि जब सुखिया के पिता के हाथों से दीप, फल आदि जो पूजा की सामग्री है लेकर देवी माँ को अर्पित करके जब पुजारी ने अंजलि भरकर उसे प्रसाद देना चाहा तो वह खुशी और उमंग में झट से लेना भूल गया। वह इतना खुश क्यों हो गया? क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके हाथ में प्रसाद मिल गया है, क्योंकि वह निम्न जाति का था। निम्न जाति के लोगों को उनका मंदिर में जाना भी वंचित होता था। तो वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि माँ के चरणों के जो फूल हैं जल्दी से जाकर मैं बेटी को दूं और उसकी जो इच्छा है पूरी करूं। चलिए आगे देखते हैं। सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सिंहपुर यानी मेन एंट्रेंस डोर, मुख्य द्वार। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, भले मानुषों की जैसा। तो धूर्त यानी धोखेबाज, परिधान यानी वस्त्र, क्लोथ्स। तो कवि कहता है कि वह यानी पिता मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी भक्त ने कहा, यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे चला आया? इसे पकड़ लो, कहीं ये भाग न जाए। यह कितना धोखेबाज है जो साफ सुथरे कपड़े पहन कर आया है, जैसे कि यह भला इंसान हो। यानी अछूत लोगों का मंदिर में आना वंचित है और ये इतना धूर्त और धोखेबाज है। कैसे ये साफ सुथरे कपड़े पहनकर आगे है जैसे कि कोई भला इंसान हो। आगे देखते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। कलुषित यानी कलंकित, चिरकालिक यानी लंबे समय तक, और सुचिता यानी शुद्धि। तो कवि कहते हैं कि ये भक्त कहने लगे, यह अछूत है और इसने मंदिर में घुसकर इसकी पवित्रता को कलंकित कर दिया है। ऐसा करके इसने घोर अनर्थ किया है, पाप किया है। सुखिया का पिता सोचने लगा कि क्या उसका अपराध देवी माँ की महिमा से भी बड़ा है? यानी वह सोचने लगा कि माँ तो बहुत ही महान है, उनकी महिमा बहुत ही महान है, तो उनके सामने तो सभी मनुष्य एक समान है। तो देवी माता की महिमा सबसे महान है और उनके लिए सभी मनुष्य समान है, तो क्या मेरे आने से उनका क्या गौरव कम हो गया? ऐसा वह सोचने लगा।
आइए आगे देखते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूसे, धम से नीचे गिरा दिया। तो कवि कहते हैं कि जब मंदिर में सुखिया के पिता को भक्त प्रताड़ित करने लगे, तंग करने लगे, तो उसने पूछा, तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो? तुम्हारे विचार कितने छोटे हैं, कितने नीच हैं। तुम माँ के मंदिर में, माँ के सामने उनका गौरव कम क्यों कर रहे हो? यानी वह ये कहना चाहता था कि माँ के लिए तो सब एक समान है, तो तुम उनका गौरव क्यों कम कर रहे हो? भक्तों ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और लात घुसे मारकर नीचे गिरा दिया। शब्दार्थ गौरव यानी सम्मान, खोटा यानी तुच्छ नीच। चलिए आगे देखते हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहा। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत बरस करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। स्वीकृत यानी स्वीकार करना, अभियोग यानी आरोप, और अविश्रांत यानी लगातार। तो कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने चुपचाप सिर झुकाकर अपना दंड स्वीकार कर लिया, क्योंकि जो आरोप उस पर भक्तों ने लगाया था वह उसका क्या उत्तर देता। वह 7 दिन जेल में रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हों, जैसे कई साल हो गए हों। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते। चलिए आगे देखते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जज्जर तनु पंजर को। जज्जर यानी तनु यानी शरीर, जज्जर यानी कमजोर। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दीना दिखाई वह। तो कवि कहते हैं कि सुकिया का पिता जब सजा काटकर जेल से छूटा तो उसके पैर घर की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। भय से उसका शरीर कांप रहा था, उसका जो कमजोर पड़ा हुआ शरीर भय से कांप रहा था। उसे यह भय था कि पता नहीं उसकी बेटी कैसी होगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे पीछे से ठेल रहा हो, धकेल रहा हो। वह मन में सोच रहा था कि उसकी बेटी सुखिया उसे हमेशा की तरह दौड़ने लेकर क्यों नहीं आई, ना ही वह उसे कहीं खेल में उलझी दिखाई दी। शब्दार्थ देखिए, जर्जर यानी कमजोर, तनु यानी शरीर। चलिए आगे देखते हैं। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। तो कवि कहता है कि सुखिया का पिता जब घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। वह अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलीजा जल उठा। वह बहुत ही दुखी हो गया। उसकी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। मरघट यानी शमशान, बंधु यानी रिश्तेदार। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं, हा। कवि कहते हैं कि सुखिया का पिता बहुत दुखी हो गया था। वह अपनी बेटी को अंतिम बार अपनी गोद में ना ले सका और उसे देवी माँ का प्रसाद जो उसकी बच्ची ने मांगा था वह भी ना दे सका। पिता का हृदय वेदना से, दुख से तड़प उठा। वह अपनी सुखिया की अंतिम इच्छा पूरी ना कर सका। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम इसके प्रश्नोत्तर एक बार देख लेते हैं।
प्रश्न अभ्यास। इसमें जो है कविता की उन पंक्तियों की मतलब कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। जैसे पहला वाला है सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो वो उनकी कौन सी पंक्तियों में लिखा है ये? मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं, किस भांति इस बार उसे। और दूसरा वाला, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की जो अनुपम शोभा है उसके बारे में इन पंक्तियों में देखिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सर से विकसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। पुजारी के प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनस्थिति। मेरे दीप फूल लेकर के अम्बा को अर्पित करके पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लापसा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। अंतिम बार गोद में बैठी बेटी, तुझको ले ना सका मैं हाँ। बाकी के और दो जो है लास्ट जो स्टैंजा है कविता का वही है। यहाँ बस बच्चों मैंने 2 सेंटेंस लिखा है, बाकी के 2 आप ऐड कर लीजिए। लास्ट स्टैंजा जो है कविता का वही है, ये वाला। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले ना सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाँ। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। बीमार बच्ची ने क्या अच्छा प्रकट की? बीमार बच्ची ने अपने पिता के सामने देवी माँ के चरणों का फूल रूपी प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की। उसे यह लगता था कि देवी का प्रसाद पाकर वह ठीक हो जाएगी। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? सुखिया के पिता पर मंदिर की चिरकालिक शुचिता को कलुषित करके तथा देवी माँ का अपमान करने का आरोप लगाया गया था और उसे 7 दिनों के कारावास की सजा सुनाई गई। तीसरा प्रश्न, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? जेल से छूटने के बाद सुखिया का पिता जब अपने घर जाता है तब तक उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी होती है। उसके रिश्तेदारों ने बच्ची का दाह संस्कार भी कर दिया होता है। वह दौड़कर शमशान घाट जाता है जहां उसे उसकी बेटी राख की ढेरी के रूप में मिलती है। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस कविता में छुआछूत की समस्या के बारे में बताया गया है। समाज में ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से भेदभाव करते हैं, जबकि एक ही ईश्वर ने हम सबको बनाया है। कविता में सुखिया के पिता को निम्न जाति का होने के कारण अपनी मरणासन बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने से भी वंचित कर दिया जाता है। कवि हमें इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करने की ओर का संकेत देते हैं। आई होप बच्चों आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों।